कृष्ण श्री भगवंत राय, त्यानंतर संत वारी आणि आता मात्र क्रिकेटचा हा महासंग्राम. दोन्ही टीमला हार्दिक शुभेच्छा. ऑन द बेस्ट टू टीम. शो गुड क्रिकेट. बोलूया मॅच कडे. इथे मॅच मेगा पाण्यामध्ये प्रवेश केलाय सागर ट्रान्सपोर्टनं. पहिला गोलंदाज नीरज म्हात्रे, संघाचा संघनायक. पहिल्याच बॉल वरती चेंडू फेकून दिलाय एका भावानं दुसऱ्या भावाला लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार साडवा. थँक्यू डीजे. मोठ्या भावानं छोट्या भावावरती प्रहार प्रथिवा 50 धावा इथे मारल्या होत्या. धीरज म्हात्रेची बॅट बुधाली तरवार आता मात्र मैदानामध्ये बोलते. ही मॅच खूप महत्वाची आहे दोन्ही संघांसाठी. एकच म्हणेन दोन्ही संघांसाठी, रहा की संघर्ष में तुम्हें चलना है, ये मैच जीतना और कुडारी प्रीमियर की लीग की पहली पारितोषिक तुम्हें उठाना. या पहिल्या पारितोषिक साठी ही मात्र मेगा फायनल मात्र पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. आताचा बॉल सुरेख होता. इथे डायरेक्ट हिट आणि हा चेंडू इथे सरळ जाईल या वेलीला अडवला जातो आणि तोपर्यंत या बॉलवरती 3 धावा. हा क्रिकेटचा 22च्या स्वरूपात या 3 धावा 22 3 धावेच्या बरोबरीनं धावफलकावरती धावा 9 धावा. हा क्रिकेटचा थर्रार. इथून जर सामना जिंकला ना मी म्हणेन तर मेगा फायनल मध्ये, म्हणजेच अर्थातच सागर ट्रान्सपोर्ट किरण म्हात्रेचा संघ समोर लढत. कोणी ना जिंकेल, निधी 11 की डीके ग्रुप, डीके ग्रुप की निधी 11, येणारा कालवेळ सांगेल या मॅचचं भवितव्य. एकच मॅच इथे मात्र सेमीफायनल टूची या मैदानामध्ये. कॅप्टन कोल वर्सेस कॅप्टन कोल. षटकातील पुढचा बॉल. आताचा बॉल इथीच्या वरनं देखना स्ट्रोक. चेंडू 63च्या बाजूला लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4-4-4 चौकार. चारच्या मदतीनं 13 धावा. हाताचा बॉल इथीच्या वरनं. चेंडू सरळ चाललाय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स 3 बाउन्स. फायनल बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं हा दुसरा चौकार. कर्णधार विनायक मात्रेच्या बॅटमधनं. थँक्यू. माननीय श्री गोविंद गायकर इथे उपस्थित आहे, विनंती करतो आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती या. हाताचा बॉल इथे कट्ट्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षण बीट. बावेश चेंडू सरळ या वेळेला चाललाय साईड स्क्रीन्स वरती. या वेळेला अजूनही निर्णय येणं बाकी आहे. तर पंच रिव्ह्यू चेक करू आम्ही. हा चेंडू काय आहे. तर चौकार पडद्याला आहे का कसं. सीमारेषेत पडद्याला चौकार आहे. तर हा चेंडू चौकार नाहीये कारण की रेषेवरती आहे. तर 2 मिनिटं थांबा जरा. तर साईड स्क्रीन जवळ जरा त्या पडद्याजवळ रेस असेल ना, कटोकट सांगा. रेस जर पुढे असेल तर चौकार नाहीये. जर रेस जवळ असेल, पडद्याला जर टेकून जर रेस असेल ना तर हा चेंडू चौकार आहे. बघा तुम्ही जा जरा सांगा मला थोडं कळवा. जर पडद्याच्या जर खाली लाईन असेल ना कटोकट तर चौकार, आणि जर पडद्याच्या पुढे असेल ना तर काहीच नाहीये. बघा रेस जवळ जर पडदा असेल ना तर चौकार आहे, कारण की रेस जवळ ना त्यांनी बॉल उचलला क्षेत्ररक्षकानं. निर्णय कळवा आमच्यापर्यंत. चला विलंब करू नका, अजूनही मॅच बाकी आहे.
अरे पडद्याच्या खाली एकाही रेष. अरे खाली असं बाउंड्री आहे ना तसा ना पडदा. अरे पण जेव्हा तो क्षेत्ररक्षण गेला ना त्याचा पहिले स्पर्शच पडद्याला झाला, त्याच्यानंतर त्यांनी बॉल थांबवला, म्हणून तो पडद्याला टेकून ती सीमारेषा असेल ना तर तो चौकार आहे, कारण की पडदा त्याच्या अंगाला स्पर्श झाला तेव्हा पडदा तो मागे गेला असा रिव्ह्यू मध्ये. काय चला डिसिजन द्या, पंच डिसिजन द्या तुम्ही. आता विलंब करू नका, कशाला वेळ घेता. पंच निर्णय काय? 2 धावा. 2 धावेच्या बरोबरीनं धावफलकावरती पुढे 19. अजून या षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक. आताचा बॉल इथे सुरे गया. षटक क्रमांक संपलं पहिल्या षटका समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना DK ग्रुप टीमच्या धावफलकावरती धावा 19 बिनगडाच्या मोबदल्यात डीजे. थँक यू डीजे. गोलंदाज सजवालाय बड्डे बॉल आकाश म्हात्रे. पंचांच्या भूमिकेत मेन पंच मयूर म्हात्रे, स्क्वेअर लेगचे पंच अजय म्हात्रे. ही लढत आहे ना खूप महत्वाची आहे, महत्वपूर्ण लढत आहे. हा ठस्सन क्रिकेट आहे, हा ठस्सन संग्राम आहे. आताचा बॉल खूप वेगाने फेकला होता विकेट कीपरच्या हातामध्ये. या बॉलला निर्धाव बॉल. इथून जर मान जिंकायचे असेल ना तर इथे मात्र मी म्हणेन ना अक्षरशः घाम घालावं लागेल. इथून जर मॅच जिंकली तर मेगा फायनल मध्ये दाखल, अर्थातच सागर ट्रान्सपोर्टनं मेगा फायनल मध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या अगेन्स्ट कुठली टीम येईल? निधी 11 की DK ग्रुप. सफल झाले होते इथे बीट झाले पॉइंटचे चित्ररक्षण. एक बायच्या स्वरूपात एक धाव. एका धाब्याच्या बरोबरीने ना धावफलकावरती धाबा पुढे जात असताना पाहू शकाल 20 रन. आताचा बॉल इथे आला ना कार्पेट चेंडू चालला बिन विकेटला. तिथे पाहू शकाल आपण फोर्शोनिबेसच्या माध्यमातून कॅमेरा कैद केला जातो. गोट्या तुझे सुद्धा स्वागत करतो आम्ही जे सिद्ध करवलीचे आहेत. या बॉल वरती 2 झाले ना, एकच धावली. षटकातील पुढचा बॉल फ्रंटफुटला येऊन लॉंग ऑनला झेला पकड जाता विकेटचं पतन. तर मयूर याच्या पहिल्या बॉल वरती एकच धाव होती ना, एकच बोललो. ठीक आहे. धावफलकावरती धावा 21. धीरज मात्र 50 मागच्या मॅच मध्ये खेळली गेली होती तो बाद. विनायक मात्र स्ट्राईकला आहे. अथाचा बॉल खूप चांगला. इथे या बॉल वरती एकदा एका धावेच्या बरोबरीनं 22 धावा धावफलकावरती. षटकातील असलेल्या शेवटचा बॉल शिल्लक. चांगली गोलंदाजी मी म्हणेन ना आकाश म्हात्रेच्या माध्यमातून केली जाते. तर कॅमेरामॅन आदेश भगतला पाहू शकाल उलव्याचे आहेत, शूट करतायत. मॅचला
थेट प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून षटक क्रमांक संपला दुसरा 2 षटकाचा सांगायचं धाव फलकावरती धावा 22 धावा आकाश मातेचा आज बड्डे आणि बड्डे गिफ्ट देत असताना फक्त या ओव्हरमध्ये 3 धावा एक गडी बाद गोलंदाजी आवडली असेल तर आकाश मातेसाठी टाळा व्हायलाच पाहिजे. व्हॉट अ बॉलिंग. चला सामना सुरू करा स्पीडअप करा. आपण राजा शिवछत्रपतींचं संगीत आपल्याला पाहायला भेटलं. महाराजांबद्दल जर म्हणावं असं झालं ना प्रेम नावाचा शब्द आमच्याकडे नाही. आम्हाला प्रेम नावाचे शब्द म्हणजे अर्थातच आमचे राजे शिवछत्रपतींचं संगीत डीजे अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला भेटलं. चला आपण कॅमेरामॅन आदेश भगरला पाहू शकाल जे ओलवायचे आहेत. हाताचा बॉल सुरेख पद्धतीने खेळून काढलाय चेंडू इथे मिसवेल लॉंग लेग बॉडी लाईनच्या दिशेने चौकार. चौकाराच्या मदतीने धावफलकावरती धावा 26 धावा. चेतनेश्वर क्रिकेट संघ खुटारी आयोजित खुटारी प्रीमियर लीग प्रेझेंटेड बाय फॉर्च्यून इव्हेस्ट चे मुख्य कार्यकर्ते राजेंद्र दादा म्हात्रे जयेश म्हात्रे अजय म्हात्रे आणि पूर्ण ग्रामस्थ खुटारीच्या माध्यमातून हे विद्यमान 16 क्रिकेटची पंढरी क्रिकेटची मायभूमी. आताचा बॉल भावल्यासारखा गरगरत चाललाय चेंडू या वेळेला थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने हा 4-4 चौकार. थँक्यू डीजे. या चौकाराच्या मदतीनं 30 धावा 2 बॉल वरती 2 चौकार. विनायक मात्र कॅप्टन कूल त्याला माहिती हा सामना महत्वाचा. इथून सामना जिंकायचा असेल ना तर पराकाष्ठा मेहनत इथे असतील आपलं मात्र कॉन्फिडन्स खूप महत्वाचा असेल. आताचा बॉल डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे थोडी खराब याचा फायदा 2 धावेने रूपांतर. 2 धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा 32 धावा. ही मॅच जरी मैत्रीपूर्वक असते ना ही मॅच जरी खुटारी प्रीमियर लीगची असते ना तरी मॅच इम्पॉर्टंट आहे. ही मॅच ठसन क्रिकेटची आहे कारण की इथून जो सामना जिंकेल ना तो मेगा फायनल मध्ये अर्थातच किरण मातेचा सागर ट्रान्सपोर्ट त्यांच्या केस कोण गुणात करेल. या मॅच मध्ये युद्ध आहे. जर आपण युद्धामध्ये जिंकला तर महायुद्धामध्ये प्रवेश कराल. महायुद्ध झालं होतं कुरुक्षेत्राच्या मैदानावरती. आताचा बॉल आमच्या व्यासपीठासमोर येत असताना विनायक मात्रे ऑन फायर नाव आणि किरेक चौकार 4. क्या है मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता है. अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा. इथे विनायक मारतो मार इथे मारतोय संघ नायकाची भूमिका. 9 बॉल 25 पारी कॅप्टन लिडिंग फ्रंट नेहमी क्रिकेटमध्ये का म्हटलं जातं याचं उदाहरण म्हणजे खुटारी प्रीमियर लीगचा कॅप्टन कूल विनायक मात्रे 9 बॉल 25 रन. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स. क्रिकेटचं सौंदर्य पाहायला भेटलं या मॅच मध्ये. मॅच लढतीची असती ना तरी मॅच मैत्रीपूर्ण असती ना तरी मॅच मध्ये लढत पाहायला भेटेल. ठस्सन म्हणजे खुटारी क्रिकेट ठस्सन म्हणजे प्रीमियर लीग. ही प्रीमियर लीग
खुटारी प्रीमियर लीग हे विद्यमान सोला आज या खुटारी क्रीडा नगरीमध्ये पाहतो. यात आलेल्या तमाम काका रसिकांचं आणि मी सौरभ पाटील आपलं करतो हार्दिक हार्दिक स्वागत. आलेल्या लेट मात्र प्रेक्षकांसाठी सुमात्र मॅच रंगली आहे. या मैदानावरती DK ग्रुप त्यांच्या अगेन्स्ट निधी 11 यांच्यामध्ये लढत आहे. ही सेमीफायनल 2 आहे. सागर ट्रान्सपोर्टनं फायनल मध्ये प्रवेश केला. यांतून जिंकेल ना तो मात्र मेगा फायनल मध्ये प्रवेश. आताचा बॉल उंचवर गेलाय, फेकून दिलाय, मेन विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वाघाची तडकाली फोडणारा हा फटका. देवेश मात्रे सुपर स्ट्रोक. मारे लोग या मॅच मध्ये मी म्हणेन देवेश मात्रे म्हणजे जयेश मात्रे यांचे छोटे बंधू आता मॅच मध्ये ना काय षटकार ठोकला. मी म्हणेन अवकाशाला गवसणी घालणारा हा हिट मॅन देवेश या बॅटमध्ये षटकार पाहायला भेटला. ताकद होसला. जर मी म्हणेन ना क्रिकेटमध्ये कोणताही गोलंदाज मोठा नसतो मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये जरी एखादा गोलंदाज जरी मी म्हणेन सिनियर असताना तरी आपल्याकडे ताकद आणि मी म्हणेन कॉन्फिडन्स हा खूप काही सांगून जातं. ते कॉन्फिडन्स मी म्हणेन देवेश मात्रेने दाखवलं आणि पाठवलाय सीमा रेषेच्या बाहेर हा तडाखेदार षटकार. आणि या षटकाराच्या मदतीनं 3 षटकाचा बाजू विकेल संपला. 43 धावा. आता बॅटिंग मात्र इथे मात्र मी म्हणेन खूप चांगली आहे. आकाश मात्रेला प्रोव्हाइड केलाय 34 षटकामध्ये. पुन्हा एकदा षटक क्रमांक. आताचा बॉल उंचवर गेलाय. मिस्टर स्वतः गोलंदाज कॅचवरती इथे हाताला चाटून जमिनीला दान. प्रयत्न खूप छान होता. मी म्हणेन जर ह्या कॅच पर्यंत मंगेश गेले असते ना तर मंगेशला ही कॅच मी म्हणेन ना कॅरी झाली असती. मंगेशला कॉल देणं गरजेचं होतं. मंगेश कॅच पर्यंत पोहोचला असता. कारण की जेव्हा गोलंदाजी करतोय ना तेव्हा रिलीज होतो गोलंदाज आणि त्यानंतर ना हे मात्र मी म्हणेन ना फिरण्यासाठी जेव्हा गोलंदाजाला बॉल रिलीज केल्यानंतर स्वतःच्या पॉइंटमध्ये किंवा या मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये झेल पकडणं खूप अवघड असतं. षटकातील पुढचा बॉल. आताचा बॉल सुरेखे चेंडू चालला लॉंग ऑनला. 3 क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव. एका धावेच्या बरोबरीनं 46. आकाशनं मागच्या षटकामध्ये 3 धावा त्याला प्रोव्हाइड जरूर केलं पण तेव्हा 2 बॉल मध्ये 3 धावा. अजून 4 चेंडूमध्ये किती धावा देईल या मॅच मध्ये. आताचा बॉल सुरे गया इथं कार्पेट. तिथे क्षेत्ररक्षण चांगलं होत आहे. एकच धावेवरती समाधान. 1 धावफलकावरती धावा. 47 धावा. हाताचा बॉल सुरेख पद्धतीने लॉंग ऑफला. एक धाव दुसरीचा प्रयत्न. इथे दुसरी धाव वाऱ्याच्या वेगानं घोटराने बिटवीट विकेट. 2 धावेच्या बरोबरीनं धावफलकावरती धावा 49 आणि अर्धशतकापासून संघ या वेळेला मी म्हणेन 1 धाव अपुरी. हाताचा बॉल सुरेख. चेंडू आलाय निर्धाव आणि या षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. हाताचा बॉल सुरेख आलं तर कार्पेट मिन विकेटला. 1 धाव इथे पूर्ण आणि या 1 धावानं DK ग्रुपचं अर्धशतक पूर्ण झालंय. संघाचं अर्धशतक इथे पूर्ण. षटक क्रमांक 14 संपलं. 4 षटका समाप्तीनंतर 50 धावा एका गडाच्या मोबदल्या DK ग्रुप संघाच्या. डीजे
तर फॉर्च्यून नेट सर्व्हिस यांना आम्हाला फ्री वायफाय 2 दिवस दिलाय. सुरेश म्हात्रे आणि सुरेश आणि संतोष यांच्या माध्यमातून फ्री वायफाय त्यांचे सुद्धा हार्दिक स्वागत. हा नामाचा श्लोकाचा शेवट षटक क्रमांक 14 आशिष. आता आशिषला इथे मैदानामध्ये धावपलकावरती 50. तर जर विचार केला या ओव्हरमध्ये 10-15 धावांना टार्गेट खूप महत्वपूर्ण. आताचा बॉल सुरेख आहे. या वेळेला चेंडू सरळ चाललाय मागे. इथे मिसफिल आणि या बॉल वरती 2 धावा. या 2 धावेच्या बरोबरीनं धावपलकावरती धावा 52. धावा धावपलकावरती. या बॉलवरती विकेटचं पतन होतं. धावपलकावरती धावा 52. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अनिकेत म्हात्रे गोल्डन मॅन. आता मात्र क्रिकेटमध्ये अनिकेत म्हात्रेला आपण गोरगरिबांना इथे मात्र दान करताना पाहिलं. आता कुठेतरी मी म्हणेन ना क्रिकेटवरती ते असलेलं प्रेम ना खूप काही सांगून जाईल. आता चेंडू उडवला. मिस्टर आमिगे जेलपर्यंत पोहोचतील का? पोहोचले होते तोपर्यंत या बॉलवरती 2 धावा. 2 धावेच्या बरोबरीनं धावपलकावरती धावा पुढे जाताना 54 धावा धावपलकावरती. षटकातील 3 बॉल शिल्लक असतील. किती धावा येतील मी म्हणे कितीचं टार्गेट लागेल या महत्वपूर्ण मॅच महत्वाची आहे. मॅच लढतीची आहे. मैत्रीपूर्ण के खुरारी प्रीमियर लीगची. आताचा बॉल व्हॉट अ शॉट. मिड विकेट सर्वात लांब षटकार देवेश म्हात्रेच्या बॅटमधनं आउट ऑफ द पार षटकार. षटकातील 2 बॉल शिल्लक धावपलकावरती 7 धावा. षटकातील पुढचा बॉल. आताचा बॉल इथे मात्र विकेट सॅक्रिफाईस. अनिकेत कडे आता स्ट्राईक आहे. विकेटचं पतन. थँक्यू. षटकातील शेवटचा बॉल. हा षटकार आला ना तर 66. चौकार आला तर 64. एक आली तर 61. 2 आला तर 62 आणि निर्धाव आला तर 60. किती धावा शेवटच्या बॉलवरती येतील? कितीचं लक्ष उभं राहील नील इलेव्हनच्या समोर? आताचा बॉल. हा चेंडू पाठवला जातोय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट षटकार देवेशच्या माध्यमातून. जर देवेशची बॅटिंग आवडली असेल तर देवेशसाठी त्याला व्हायलाच पाहिजेत. यंगस्टर आहे. पॉवरफुल स्ट्रोक. धावपलकावरती 66. 67ची गरज या मी म्हणेन ना या रोखल्या जातील. तर येणाऱ्या खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये घेऊन चालतो रायगड असोसिएशनचे एक अध्यक्ष समालोचकांचे मी म्हणेन ज्यांना समालोचकांना मोठ्या क्षेत्रामध्ये एक नाव असेल ना त्याच्या पडद्यामागे नाव तेच मात्र संदीपजी पाटील सर. खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये ऐकूया संदीपजी पाटील सरांचा आवाज. तोपर्यंत आम्ही थांबतो. पाहत राहा एकत्र या खुटारी प्रीमियर लीगचा हा विद्यमान 16 आणि सेमीफायनल 2 ची मॅच. कोण फायनलमध्ये प्रवेश करेल? निधी इलेव्हन की डीके ग्रुप? डीके ग्रुप की निधी इलेव्हन? तोपर्यंत जाऊया डीजेच्या घटना संगीत.
फिर से एक बार तमाम के दर्शकों का स्वागत करते और चलते हैं मैदान की तरफ आज के दिन का। इन्हें कि देखा जाए तो इस KPL 2022 का ये तीसरा पर्व हम देख रहे हैं। शानदार मुकाबला, यानी कि देखा जाए तो सेमीफाइनल का मुकाबला आपके सामने पेश हो चुका है। पहले 5 ओवर में तकरीबन पहले बल्लेबाजी करते हुए डीके ग्रुप द्वारा रन बनाए गए हैं 66, तो 67 रनों का लक्ष्य रखा है नीडी 11 टीम के सामने। मारने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच के नीचे है योगेंद्र और इसी के साथ यहां पर पहला विकेट। हेलो, तो लिया कैच, यहां पर पहला झटका लगता हुआ। तो बिल्कुल तमाम दर्शक यहां पर इस मैच का मजा लेते हुए KPL का ये शानदार पर्व हम देख रहे हैं। काफी मेहनत के साथ KPL, रुकना है जरा, गाड़ी को पास होने दीजिए। चलो ओके। जितेश की गेंद कलाई का इस्तेमाल करते हुए डिफेंसिव प्रयास, लेकिन इस समय बैकवर्ड स्क्वायर लेग बिल्कुल महज मिली सिंगल, 2 रन, महज 2 रन पूरे किए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 2 रन 2 से शुरुआत होती है, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त किया गेंदबाज जितेश ने। बल्लेबाज आउट हुए हैं आकाश। गेंद लाजवाब लॉफ्टेड, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस 4 रन। तो जरूर यहां पर देखना है, सागर ट्रांसपोर्ट टीम पहुंच चुकी है फाइनल में, लेकिन उनके साथ कौन सी टीम आएगी? डीके ग्रुप या निधि 11, विनायक म्हात्रे या नीरज म्हात्रे। देखना है कौन सा कप्तान यहां पर आता है, लेकिन कोशिश तो हो रही है, बढ़िया प्रयास हो रहा है। देखा जाए तो ऐश्वर्या रिसोर्ट टीम सेमीफाइनल में शिकस्त खा चुकी है। विशाल म्हात्रे का अब काम बच चुका है स्कोरिंग का, जो हमें अब सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। क्या करेंगे, बैठ बैठ के बोर होने से अच्छा है कि स्कोरिंग में आकर यहां पर वो काम निभाए। मारने की कोशिश, देखना है गेंद हवा में, और ये देखिए क्या हुआ, धीरज म्हात्रे लग चुका है शायद मेरे हिसाब से। कैच हाथ में लेना है, छाती पे नहीं। चलो कोई बात नहीं, घर की बात घर के अंदर। मयूर पे हंस रहे, 2 गेंदे, एक। चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी भाई को भी साथ देना चाहिए। 66 रन है, 67 रन है, शायद यहाँ पर अच्छी पारी खेले नीरज तो फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट होता है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले गोवर्धन म्हात्रे एक तरफ खेल रहे थे, अपोजिशन में उनका सुपुत्र खेल रहा था, तो जैसे चौकी लगा रहा था, मन ही मन में गोवर्धन म्हात्रे हंस रहे थे। ये होता रहता है, घर की बात घर के अंदर है कि नहीं है। देखिए कैच, और ये यहां से आउट, बल्लेबाज करण के परिकार।
बिल्कुल बिल्कुल, सबको गोरा ही चाहिए, काला किसी को नहीं चाहिए। लेकिन क्या होगा मंगेश आपका? गोटे तुम्हारा क्या होगा गोटिया? लेकिन काम ऐसा कीजिए कि काले को भी अंधेरे में ढूंढ कर बाहर निकालने की जरूरत पड़े, ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन मंगेश अब मैदान के अंदर उतरे हैं, खुटारी टीम के सक्षम विकेट कीपर में से वो खिलाड़ी हैं। देखा जाए तो सबसे निर्णायक विकेट कीपर कौन होगा उस जमाने में, तो मंगेश का ही नाम हम फख्र से लेते हैं। आज भी युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए खेलते हैं, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जरूर है, लेकिन इस समय स्ट्राइक में है। जिनका क्या छूटा है नीरज खेलते हुए, उठाने की कोशिश, लेफ्ट हैंड, देखिए ये आया छक्का। क्या बात है, राहुल ट्रांसपोर्ट के राहुल फाइनल में तो नहीं पहुंचे। तो अब जो भी टीमें इस तरफ नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने अब ये सोचना है कि अगले साल जरूर हम पहुंचेंगे। ये मनसूबा मन के अंदर बनाए रखे। जरूर जरूर, लेकिन इस सीजन में देखना है कौन सी टीम चैंपियनशिप अपने नाम करती है। कप काफी खूबसूरत है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जीतने वाली टीम काफी खुश हो सकती है। तो यहाँ पर गेंदबाज तैयार, धीरज इस बीच गेंद, यहां से देखिए बेहतरीन वाइड स्लॉन्ग ऑन, बिल्कुल खिलाड़ी वहां पर दौड़ कर आए। जीतेश, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग जीतेश द्वारा। स्कोर है 14 रन। मंगेश म्हात्रे यहां पर अब स्ट्राइक लेते हुए, मंगेश म्हात्रे के अंदर वो दमखम है। ये जो 67 रन है दोस्तों, यदि मंगेश म्हात्रे का बल्ला बोल पाएगा तो ये रन मानो कम पड़ेंगे। इतना बल्ला जोर से इस खिलाड़ी का घूमता है। बल्ले के पल्ले यदि गेंद आती है तो छक्का नहीं बल्कि 8-10 से मारते हैं। लेकिन डॉट गेंद खेली, अब पहली स्कोर रुका हुआ है उसी जगह के ऊपर। 14 रन 67 का पीछा करते हुए फॉर्चून लाइव इवेंट्स के माध्यम से काफी अच्छा योगदान है। इस बीच फिर से एक बार डॉट गेंद की समाप्ति। मंगेश ने मेरे हिसाब से ये 2 गेंदे और पिछले मैच में 5 गेंदे, तो लगातार 7 गेंदे डॉट खेली है। तो मंगेश देखिए, पिछला भी इतिहास अब निकाला जा रहा है। आपका इतिहास अच्छा हो तो अच्छा लगता है, खराब हो तो खराब लगता है। तो अच्छा कीजिए, कुछ तो कीजिए। ये दमखम दिखा मंगेश ने, बहुत देर बाद आया है शानदार चौका। तो स्कोर इस 4 होने के साथ 18 के ऊपर पहुंचता हुआ। 18 रन धीरज म्हात्रे की अंतिम गेंद है। 100 की 5 ओवर का मैच है, 67 का पीछा करना है। इस समय 18 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी 49 रन पीछे हैं टीम। इस बीच गेंद कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है डीप में, लेकिन खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर खिलाड़ी और गेंद के बीच में रेस, गेंद जीती 4 रन।
साईं बाबा का थैंक यू। तो जरूर यहाँ पर इरादे तो रोज बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बाबा बुलाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे में देखा जाए तो यहाँ से ओवर का समापन हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद विशाल हमें जानकारी देते हुए कि रन हो चुके हैं 22। अब जीतने के लिए बची हुई गेंदे 18 और 45 रन चाहिए। 18 गेंदे 45 रन, यानी कि 15 का रन रेट आप इन्हें हासिल करना है प्रति ओवर। मयूर और अजय अंपायर की भूमिका में हैं। अच्छा योगदान है अजय का। और दूसरे हमारे योग स्पोर्ट के जयेश मात्रे काफी अच्छा और अभी खेल रहे। योग स्पोर्ट यानी कि बड़ी शॉप है उनकी स्पोर्ट की, जरूर लाभ उठाए। अभी नए से और शुरुआत करने वाले हैं जोर से अब जरूर, क्योंकि बड़े बड़े अब टावर हो रहे हैं। तो ये देखिए क्या छूटा, लेकिन सिंगल ही मिलेगी। धीरज तो यहां पर जल्दबाजी नजर आई, थोड़ा सा धीरज होता तो कैच बन सकता था। तो इसे में देखा जाए तो यहां से 1 रन स्कोर है, 23 रन। अब 44 रन दूर, 17 गेंदे 44 रन, 2-3 बड़े हिट यदि शुरुआत में आते हैं तो मैच की गरिमा यहां पर गर्माहट के साथ हो सकती है। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार जीतेश आने की कोशिश, लेकिन यहां पर आउट मंगेश। तब 16 गेंदे बचे, 44 रनों की जरूरत है। मंगेश महात्रे के पारी का अंत हो चुका है। एक चौका जरूर लगाया था मंगेश ने, लेकिन बिल्कुल ये गेंद यदि बल्ले के पल्ले सही से आती तो शायद गेंद बाहर हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितेश को मिली सफलता। फिर से एक बार खुटारी एंड की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद मारने का प्रयास, लेकिन इस समय कर नीरज खेला है शॉर्ट मिड विकेट, लेकिन महज मिलेगी सिंगल। देवेश आए थे गेंद की तरफ, लेकिन महज 1 ही रन मिलेगी। स्कोर 1 से आगे आता हुआ 24 रन। आशीष मात्रे अब मैदान के अंदर। आशीष की बात कर रहे थे, एक अच्छे स्कोरर भी है। पिछले जब यहाँ पर कुटारी में बहुत से टूर्नामेंट पहले होते थे तो उसमें स्कोरिंग आशीष ही करते थे, लेकिन बहुत यहाँ पर साल ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार उसे उभारी देने के लिए आप खुटारी टीम को आगे आना है, क्योंकि खूबसूरत मैदान, काफी फेमस मैदान है। यानी कि देखा जाए तो ये इस मैदान की विशेषता है कि यहाँ पर इस मैदान से कभी भी स्टंप उखाड़े नहीं गए हैं। ये विशेषता है इस मैदान की, क्योंकि जब भी क्रिकेट की सीजन शुरू हो तो ये स्टंप खड़े ही रहते हैं। एक गेंद है, दोन है, क्योंकि मधुकर मात्रे, प्रकाश, सूर्यकांत सब बहुत से उनके सीनियर खिलाड़ी, जिनके खुशिंदर हमारे गोवर्धन, जयदास, ऐसे सबके दौरान जोश काल में भी काफी बड़ा क्रिकेट हुआ करता था इसी मैदान के अंदर। और बहुत दूर दूर से टीमें पहले जो खेलने के लिए आती थी वो खुटारी के मैदान के ऊपर आती थी। बहुत लंबे से भिवंडी हो, मुंबई से हो, ये टीमें आकर सिर्फ इस एरिया में खुटारी के मैदान के ऊपर ही खेलती थी, क्योंकि ये मेन हाईवे है, तो जरूर ये उन्हें आसान पड़ता था। और ये देखिए यहां से अपील और इस बीच आउट।
आउट है, लेकिन आशीष कुछ बता रहे कि नहीं, लेकिन आशीष आउट है। आवाज तो उधर भी होती। हेलो, और यही खुटारी का ये मैदान है। यहाँ पर 40+ फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट होती है। एक नशट मात्र इनके ओर से स्कोर है 26। अब जीतने के लिए तकरीबन 41 रन चाहिए, 67 का पीछा करना है। तो इसी मैदान के अंदर वो 40+ का हंगाम भी हमने देखा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। काफी बड़े टीम और वो श्रृंखला में खेलते प्रणीत मात्रे का भी बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे बहुत से टूर्नामेंट कुटारी में हुए हैं, और पहली मर्तबा 4 व्हीलर कार भी कुटारी के मैदान के ऊपर ही रखी गई थी। नैनो कार जो स्पॉन्सर्स के लिए दी गई थी उस दौरान जब केपीएल हुआ था सीजन 1 में, तो सीजन 2 में तो जयदास मात्रे बादशाह उन्होंने उस नैनो कार को जीता था, उनकी टीम जीती थी। ऐसे बहुत से रिकॉर्ड है कुटारी के। तो जरूर मंगेश अंदर गए थे कुछ कान मंत्र देने के लिए खिलाड़ियों को कि किस तरह से हमें यहाँ पर अब रन बनाने हैं। 41 रन है, 12 गेंदों का खेल बचा है, 41 रन यानी कि 20.5 का औसत अब यहाँ पर पूरा करना है। आप सही मायने में देखा जाए तो टीम डीके ग्रुप एक अच्छे पायदान के ऊपर दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ से अभी भी संघर्ष जारी। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। हेलो, तो बिल्कुल नीरज का छोड़ा हुआ कैच कितना थोड़ा सा सरदर्द बन रहा है टीम निधि 11 के लिए, डीके ग्रुप के लिए, क्योंकि नीरज खुद कप्तान है इस निधि 11 के। इस बीच ये गेंद लाजवाब, लेकिन लाजवाब मैंने इसलिए कहा कि बल्लेबाज का खेलने का रवैया आपने देखा होगा। यदि ये गेंद सही मायने में टाइमिंग के साथ होती बल्ले के पल्ले, तो नो डाउट गेंद 7वें आसमान में नहीं बल्कि बिल्कुल राजेंद्र मात्रे के ऊपर से जा सकती थी। डॉट गेंद, देखिए आत्मविश्वास तगड़ा हो रहा है। अभी भी यहां पर गेंद और रनों के बीच में फासला जरूर है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो यहां से मिसफील्ड भी, दूसरे की कोशिश, और देखते देखते 2 रन मुकम्मल हुए। इन 2 रनों के साथ ही साथ टोटल 2 से आगे आता हुआ 34 रनों के ऊपर अब जीतने के लिए बची हुई गेंदें हैं 9, और 33 रनों की जरूरत। 34 बन चुके, 33 चाहिए। गर्माहट भरा मुकाबला। 9-33। देखिए एक आध दो बड़े हिट यदि आ जाते हैं, ये 3 गेंदें इस ओवर की, इन 3 गेंदों में 2 बड़े हिट आते हैं, तो मैच देखिए किस दौरान चली जाती है, क्योंकि यहां पर संघर्ष दे रहा है कप्तान नीरज। फुल टॉस को उठाने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा यहां पर गेंद हवा में, कैच के नीचे खिलाड़ी यानी खुद गेंदबाज दौड़ रहे थे। ऐसे में देखा जाए तो यहां से 2 रन मिले, और बिल्कुल अजय ने यहां पर इशारा किया, अंपायर के रूप में जो अजय हैं उन्होंने इशारा किया कि ये क्या है, चेक किया जाएगा। 2 रन तो आए हैं। थांबा चेक करता 2 मिनिट। चलो तो 9 बॉल है, तो बिल्कुल यहां से
अब ये 3 रन होंगे, गेंद बचेगी, फ्री हिट। सोने के ऊपर सुहागा किसे कहते हैं, ये इस मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। अब ये 3 रन है, 3 के साथ टोटल बढ़ चुका है 37 रन। अब जीतने के लिए 9 गेंदे 30 रन, 9-30 का समीकरण। तो 9 गेंदे 30 रन, क्या बात है, क्या बढ़िया मुकाबला हो रहा है। 67 रन चाहिए था, टारगेट काफी बड़ा था, लेकिन टारगेट भी यहां पर संघर्ष के साथ पूरा करने की कोशिश हो रही है नीरज द्वारा। देखना है गेंदबाज तैयार, आदर्श मारने की कोशिश, यहां से घुटनों के बल के ऊपर खेलने का प्रयास, मिड विकेट में अच्छी फील्डिंग, लेकिन दूसरी की कोशिश हो रही है, लेकिन यहां से खुद स्ट्राइक लेना चाह रहे नीरज। तो ऐसे में कुर्बानी देनी पड़ी अभिजीत को, और यहां से अभिजीत की पारी का अंत। क्या बात है, माफ तो करना ही होगा, क्योंकि क्या छोड़ा था। अब मुझको राणा जी तो नहीं माफ करेंगे, क्योंकि राणा जी तो चले गए। अमरीश पुरी, आप 8 गेंदे हैं और जीतने के लिए 29 रनों की अभी भी दरकरार है। एक आध बड़ा हिट, एक आध बड़ा हिट बिल्कुल इस मैच में रोमांच लाकर खड़ा कर पाएगा। धीरज की गेंद मारने की कोशिश, लेकिन मिस्टार्निंग गेंद हवा में जोश दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में लिया कैच, और इसी के साथ बड़े पारी का समापन। यहां से नीरज बात्रे बैक टू द पेविलियन। ऐसे में देखा जाए तो ये बिग सफलता प्राप्त की है गेंदबाज आदर्श ने। क्या बात है, लाजवाब, परदेशी क्या साथ निभाएगा। लेकिन देखना है अब यहां पर साथ देना है तो अब इन दोनों बल्लेबाजों को एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि 7 गेंदे अब 29 की दरकरार हैं। नीरज जब तक मैदान के अंदर था तब तक यहां पर पूरी तरह से टीम यहां पर चुपचाप थी। डीके ग्रुप, आदर्श किए गेंद, हाफ खेल यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से डीके ग्रुप के पक्ष में जाता हुआ। सेमीफाइनल का मैच, अब यहां से जीतने के लिए गेंदे बचे 6 और जीतने के लिए 28 रन चाहिए। 6 गेंदों में 5 बड़े हिट आप विशाल यहां पर लगाने होंगे। जरूर जरूर नीरज, यदि होता तो शायद आशाएं उम्मीदें यहां पर जरूर कायम हो सकती थी, लेकिन अभी भी यहां पर जो आपका सिलेक्शन किया है टीम के अंदर, तो राकेश और साहिल इन दोनों बल्लेबाजों को भी सोचना है। ये देखिए गेंदबाज योगेंद्र, बाहुबली तो नहीं है लेकिन योगेंद्र है। 5 गेंदे अब 27 रन। तो इसी के साथ 1 रन आप पूरी तरह से निधि 11 टीम बैकफुट के ऊपर है, और डीके ग्रुप यहां पर धीरे धीरे फाइनल के दरवाजे ओपन करती हुई दिखाई दे रहे हैं, और यहां से निधि 11 के दरवाजे फाइनल के बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेंदे बचे अब 3 और जीतने के लिए रन चाहिए 26 रन। एक और विकेट का यहां पर पतन। इसमें देखा जाए तो अब डीके ग्रुप और सागर ट्रांसपोर्ट के बीच में शायद मैच फाइनल हो सकता है। चिडू नको, आधा सामना वनसाईचा आहे, जर का मी बिघडलो तर मी लई वाईट आहे।
क्या बात है। अब तो क्या अंतिम घड़ी है, तो अब कुछ ना कुछ मैच में तो औपचारिकता बची है, क्योंकि पूरी तरह से बल्लेबाजी करते हुए टीम बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो यहां से जीत के करीब यहां पर पूरी तरह से पहुंच रही है टीम सागर ट्रांसपोर्ट के खिलाफ खेलने के लिए डीके ग्रुप तैयार होती हुई। टॉस के लिए आना है सागर ट्रांसपोर्ट टीम के कप्तान किरण मात्रे और मुकाबला होगा विनायक के बीच में। त्या अजयला बरं इथे बरं स्कोर कारण नाही बरं तुम्ही केलं का